Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. Question number 10 of your exercise 6. A car travels 44 km. एक कार ट्रैवल करती है 44 किलोमीटर ऑन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. 5 लीटर्स पेट्रोल पर कार ट्रैवल करती है 44 किलोमीटर डिस्टेंस. हाउ फार वुड इट ट्रैवल ऑन 48 लीटर्स. वो कितना फासला तय करेगी, कितना फार ट्रैवल करेगी ऑन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल पर हमने ये फाइंड करना है कि वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में. सपोज किया डिस्टेंस कवर्ड विद 8 लीटर्स, वो है x के इक्वल. डिस्टेंस कवर्ड विद 48 लीटर्स, में स्टूडेंट्स हमने सपोज कर लिया कि वो x के इक्वल है. नेक्स्ट हमने राइट कर दिया है. सपोज डिस्टेंस कवर्ड विद 48 लीटर्स, वो हमने x सेलेक्ट कर लिया, सपोज कर लिया x के. डिस्टेंस और पेट्रोल, डिस्टेंस गिवन है 44 किलोमीटर. 44 किलोमीटर डिस्टेंस 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल पे कार कवर करती है, वो हमने राइट कर दिया है. और नेक्स्ट हमारे पास x हमने सेलेक्ट किया था 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो वो हमने राइट कर दिया x 48 लीटर्स, तो वो हमने राइट कर दिया. अब स्टूडेंट्स वन क्वांटिटी इंक्रीज हो तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. एज द क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जैसा कि क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ. तो ये हमारे पास जो गिवन है डिस्टेंस 44/x, इसको राइट कर दिया फ्रैक्शन फॉर्म में, इज इक्वल टू 5/48. अब स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में. अब स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई x राइट साइड पे राइट करना था, मैंने लेफ्ट साइड पे राइट कर दिया. 5 मल्टीप्लाई बाय x लेफ्ट साइड पे राइट कर दिया, इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 48, इसको राइट साइड पे राइट कर लिया. अब स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आएगा, नेक्स्ट टाइम में तो डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 48/5. x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई किया 44 मल्टीप्लाई 48, तो 2112 आ गया, डिवाइडेड बाय 5. इसको 5 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 422.4 किलोमीटर. तो स्टूडेंट्स 422.4 किलोमीटर डिस्टेंस कैन बी कवर विद 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. तो वो 422.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर इन 1 आवर. एक आदमी वॉक करता है 3 किलोमीटर 1 घंटे में. फाइंड द डिस्टेंस, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस. ही कैन ट्रैवल इन 18 सेकंड्स, कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 18 सेकंड्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन 1 आवर वो गिवन है 3 किलोमीटर के इक्वल है. स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर. तो स्टूडेंट्स जो स्पीड है मैन की वो 3 किलोमीटर पर आवर है. तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 18 सेकंड्स और 18/3600 आवर्स. अब स्टूडेंट्स 60 मल्टीप्लाई 60 करें तो 3600 आता है. तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 18/60 को मल्टीप्लाई किया, 60 से 3600 आ गया, आवर्स आ गया 7. अब स्टूडेंट्स हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ. ये जो स्पीड ऑफ मैन गिवन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 18 सेकंड्स, इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 18 सेकंड्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18/3600 इज इक्वल टू 3 एज इट इज रहा. स्टूडेंट्स 18 ने 3600 को डिवाइड कर दिया, 18 2 36 और 7 2 0 आ रही थी तो वो राइट कर दिए, 3/200 किलोमीटर आ गया. अब स्टूडेंट्स हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में. 3/200 था, 3/200 मल्टीप्लाई कर दिया इसको 1000 मीटर्स में. स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किलोमीटर मीटर में चेंज हो गया. तो स्टूडेंट्स 200 5000 होता है 1000, तो ये हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया लास्ट में 5 के साथ, तो ये 15 मीटर्स हमारे पास आंसर आ गया. तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 18 सेकंड्स में मैन, वो 15 मीटर्स होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. इफ 8 मैन कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, अगर 8 मैन जो है वो जॉब करें 12 डेज, हाउ लॉन्ग विल 24 मैन, तो कितनी देर 24 मैन टेक टू कंप्लीट इट, उस जॉब को कंप्लीट करेंगे. डेज रिक्वायर्ड बाय 8 मैन टू कंप्लीट द जॉब, वो गिवन है स्टूडेंट स्टेटमेंट में गिवन है 12 डेज की इक्वल है. अब हमने स्टूडेंट्स डेज रिक्वायर्ड बाय 1 मैन टू कंप्लीट द जॉब, तो स्टूडेंट्स ये जो 12 है 12 को डिवाइड कर देंगे 8 के साथ. डेज रिक्वायर्ड बाय 24 मैन टू कंप्लीट द जॉब, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 12/8
मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 12 मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 होता है, वो राइट कर दिया है। लास्ट में स्टूडेंट्स 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36 डेज। स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन था डेज रिक्वायर्ड बाय 8 मैन टू कंप्लीट द जॉब, वो गिवन था 12 डेज में 8 मैन कंप्लीट करते हैं जॉब। डेज रिक्वायर्ड बाय 1 मैन टू कंप्लीट द जॉब, वो गिवन है 12 डिवाइडेड बाय 8, 12 को 8 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है डेज रिक्वायर्ड बाय 24 मैन टू कंप्लीट द जॉब इज इक्वल टू 12/8 मल्टीप्लाई 24 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, वो राइट कर दिया। लास्ट में हमने 12 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो ये हमारे पास 36 डेज आ गया। हमने ये आंसर फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स, today your 3 questions, question number 10, question 11 and question 12 of exercise 6 have been completed. If you have any problem in these questions of exercise 6, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.